अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज का शो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डर्माटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फलक वक्कास। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम फलक, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो समर का मौसम होता है इसमें स्किन जो है वो बहुत सारे, एक तो स्किन केयर की रूटीन जो है वो भी पता होनी चाहिए और उसके साथ जो है आप जिस तरह से गर्मी में निकलते हैं बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को स्किन की इतनी सारी बीमारियां हो जाती है, तो इस मौसम में सबसे पहले तो इन चीज़ों से अपनी स्किन को सेफ कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमें समर में स्किन प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर्ड विंटर्स के। इसमें ये होता है, एक तो हमारा जो वेदर है कराची का, कि एक तो गर्मी और ऊपर से जो है वो नमी बहुत ज़्यादा है और जो यूवी रेडिएशन है वो ज़्यादा हम एक्सपोज हो रहे होते हैं उससे। तो आपने जो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना होता है, तो अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हम सन ब्लॉक लगाते तो मज़ीद पसीना हमें आना शुरू हो जाता है। तो गर्मियों और सर्दियों के लिए सन ब्लॉक की नौइयत चेंज हो जाती है। आपको गर्मियों के लिए अलग सन ब्लॉक चाहिए होता है, सर्दियों के लिए अलग। तो गर्मियों में आपने ऑयल कंट्रोल, सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक लगाना होता है। और सन ब्लॉक का प्रोटोकॉल जो मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ कि आपने बार बार रिपीट करना होता है। अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने SPF 100 लगा लिया, बस हम दिन में एक बार लगा लेते हैं, तो वो गलत है। बेशक आप 30+ कोई भी SPF यूज़ करें, लेकिन आपने फ्रीक्वेंट उसको रिपीट करना होता है। हर जो है 3 आवर्स के बाद आपने सन ब्लॉक को रिपीट करना होता है। अच्छा, लोग तो कुछ बाहर निकले और फिर एक बार लगा लिए तो वो समझते हैं बस अपना काम हो गया, अब दूसरी बार तो इसे 3 घंटे बाद नहीं लगाना नहीं ही नहीं। नहीं, वो रॉन्ग है। वो आपने बार बार रिपीट करना होता है। एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर लगाएं सन ब्लॉक को। अच्छा। लोग थोड़ा सा लगाते हैं तो वो आपको सही से प्रोटेक्शन नहीं मिलती है सन से। इसके अलावा जो है आपने हाइड्रेशन बहुत अच्छा, आपने हाइड्रेट रखना है अपने आप को और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करेंगे साथ में। और जो है बाकी अपनी लोगों को लगता है कि गर्मियाँ आ गई है मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, ऑलरेडी बहुत पसीना आता है, तो नहीं, आप जो है मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हमारा जो मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है स्किन के अंदर उसको ज़रूरत होती है मॉइस्चराइज रहने की। तो वो फिर आप जो है वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सन ब्लॉक जो होता है ये क्या किसी पाउडर फॉर्म में भी होता है? क्योंकि जी बिल्कुल। पहले तो सन ब्लॉक समझ आता था कि बस कोई एक आध दो ब्रांड का है और बस वो आसान था लेना भी। अब तो सन ब्लॉक अगर आप लेने जाएं तो आपको तो समझ नहीं आती कि आपने कौन सा सन ब्लॉक लेना है, कौन सा बेहतर है। इतनी सारी वैरायटी आ चुकी है, तो आप क्या कहते हैं कौन सा बेहतर है? जी, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी स्किन टाइप देखेगा, आपको अच्छे से एग्जामिन करेगा, फिर जो भी आपको ज़रूरत होगी सन ब्लॉक की आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। लाइक जिनकी ड्राई स्किन है, बेशक गर्मियाँ है लेकिन स्टिल उनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, तो उनको ड्राई स्किन टाइप का सन ब्लॉक दिया जाएगा। जिनका कॉम्बिनेशन टी जोन स्किन होती है, लाइक पूरी स्किन उनकी ड्राई होती है लेकिन टी जोन एरिया जिसमें हमारा फोरहेड नोज आता है वो उनका ऑयली होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ऑयली स्किन जो है उनको ऑयल जो मॉइस्चराइजर ऑयल वाला जो होता है ना, जो ऑयल कंट्रोलिंग होते हैं लाइक सीबम कंट्रोल होते हैं, उनको वो दिया जाता है। अच्छा अच्छा, वैसे ये कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना चाहिए। बिल्कुल। और गर्मियों में क्या वैसे भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अमूमन इस पे बहुत सारे मीम्स भी बने हैं, आपने शायद देखे होंगे यकीनन सोशल मीडिया पे, कि ज़्यादा पानी पीने से आपकी स्किन अच्छी होती है। बिल्कुल इसमें कितनी बिल्कुल हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि जो है आप स्वेट करते हो तो आपका वाटर लॉस हो रहा होता है और वाटर जो आपकी स्किन में जो एज अ मॉइस्चराइजिंग फैक्टर काम करता है, तो जाहिर है जब आप इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट रहोगे तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो वो जब आपकी स्किन डिहाइड्रेट होगी तो जाहिर एक रफ सा टेक्सचर और वो आपकी स्किन डल लगना शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग अमूमन ये कहते हैं कि मेकअप करने से पहले आप बर्फ़ से वो कर लें और उससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, फिर मेकअप आप करें सेट हो जाती है। ये जो टिप्स छोटी छोटी हमें यूट्यूबर्स देते हैं, खैर मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम वीडियोज़ देख के कर लेते हैं और बाद में उसका रिज़ल्ट बहुत अजीब सा होता है। जैसे मेरे साथ हुआ कि एक बार मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो पे देखा कि आप वैसलीन में एलोवेरा डाल के आप सर पे लगा लें, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो मैंने लगा ली, 3 दिन तक वो नहा नहा के वैसलीन ना उतरे। एंड पे मैं रोना शुरू हो गई कि मैं तो अपने बाल स्ट्रेट और सारी चीज़ें करती हूँ, वैसलीन उतर के नहीं दे रही थी, इतनी मुश्किल। फिर मैं सैलून गई, फिर उन्होंने पता नहीं बेचारों ने क्या कुछ किया, तब वो उतरी है। तो मतलब ऐसी चीज़ें हम लोग देख के अचानक कर तो लेते हैं। अब मैं इतनी सोच समझ वाली, मैंने ये गलती कर दी, तो बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल, एक तो सबसे पहले ये बात है कि आप
इन्फ्लुएंसर आजकल हर बंदा जिसका दिल चाहता है वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है, तो ये ना करें, आप उनको फॉलो ना करें। और बीइंग अ डॉक्टर मैं उनके बहुत अगेंस्ट हूँ। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे अपना रूटीन बनवाएं, बेशक साल में एक विजिट करें। वो आपका स्किन टाइप देखेगा, आपका बालों का टेक्सचर देखेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सीरम और शैम्पू सजेस्ट किए जाएंगे, इसी तरीके से स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट किए जाएंगे। तो ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और ये यूट्यूबर हैं, मैं बिल्कुल उनके अगेंस्ट हूँ, आप ना जाएं उनके पास। क्योंकि देखिए आप उनको सुनेंगे, आप शायद समझेंगे कि वो ठीक कह रहे हैं, पर हो सकता है कि वो उस हद तक बेहतर ना हो कह रहे हो सकता है कि उनको उनकी जो रिसर्च है वो बिल्कुल ठीक ना हो। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ज़रूर डॉक्टर्स के पास जाएं, अपनी स्किन खुद डॉक्टर के पास जाके, आप ना कि कोई वीडियो देख के सारी चीज़ें करें। बाल और स्किन इनके साथ तो बिल्कुल खेलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आजकल बहुत सारी जगहों पे आपने भी देखा होगा, मैं भी देख रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियों के बाल जो है वो बहुत ज़्यादा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर एक टाइम होता था, मतलब हम भी कोई इतने पुराने दौर के नहीं हैं, अगर हम 15 साल पुरानी भी बात करें तो उस टाइम भी लड़कियों के बाल अच्छे खासे होते। शायद अब कोई डाइट का मसला है, पानी का मसला है, आबो हवा का, मतलब बालों का किन चीज़ों के साथ कनेक्शन होता है, खुराक, अपनी हेल्थ, मतलब डाइट के साथ साथ वो तो एक चीज़ है, उसे छोड़ के हम क्या आबो हवा, पानी और ये सारी चीज़ें भी बालों पे और स्किन पे उनकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसा कि हमारे पास हमारे घरों में टैंकर से पानी आ रहा होता है, तो वो भी एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा होता है, उसमें डिफरेंट जो है केमिकल्स डाल के उनको साफ़ किया जाता है और ये सब चीज़ें, तो वो आपके बालों को डैमेज कर रहे होते हैं। अगर आप गौर करेंगे ना कि जो कराची बेस्ड लोग हैं उनको, और आप इंटीरियर सिंध में जाएंगे तो आप एक बड़ा डिफरेंस फील करेंगे बालों के टेक्सचर के अंदर। उनका बालों का टेक्सचर हमसे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो नेचुरल वाटर, जो नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं उनके ज़रिए वो वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, रिवर वाटर और इन सब चीज़ों को। हमारे पास एक तो पानी का बहुत बड़ा इशू है, इसके अलावा जो है हमारी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे फीमेल खवातीन ज़्यादातर जो है वो अंदर घर में ही रहती हैं, तो विटामिन डी की उनमें कमी फीमेल्स में तो हमेशा रहती है, और वो एक बहुत बड़ा कॉज है जिससे आपको हेयर फॉल हो रहा होता है। तो आप सबसे पहले विटामिन डी का लेवल, अच्छा, अगर हेयर फॉल आपका हो रहा है तो सबसे पहले आपने विटामिन डी, बिल्कुल विटामिन डी करवाएं आपने। फीमेल्स का हीमोग्लोबिन बहुत डाउन रहता है, अच्छा, क्योंकि वो डाइट सही नहीं लेती है। इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स है, हार्मोनल चेंजेस आती है, प्रेगनेंसीज है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो पीरियड्स भी है, मंथली बहुत सारी चीज़ें हैं, और जी, जिससे उनका एचबी डाउन रहता है। तो वो अपना हीमोग्लोबिन को देखें, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो उसको जो है सप्लीमेंट से, क्योंकि मेरे पास मैंने ऐसे पेशेंट है जिनको ना मैंने कोई शैम्पू दिया, ना मैंने कोई सिरम दिया, सिर्फ उनके जो अंडरलाइंग लेवल्स थे, जो डी रेंज थे, उनको मैंने बस सही किया, मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स थे कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनको किसी प्रोसीजर्स, किसी महंगे सिरम और शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मुझे बताइएगा, मल्टीविटामिन्स कोई एक लिमिटेड टाइम के लिए आप ले सकते हैं, या आप मतलब नहीं, मल्टीविटामिन्स अपनी डाइट में शामिल रखें, डेली नाश्ते के साथ डेली जी बिल्कुल, आपने एक मल्टीविटामिन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई लोगों को होता है वेट ना बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इतनी अवेयरनेस नहीं है, पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुन के समझते हैं कि आप मल्टीविटामिन के जब इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो देखिएगा उसमें एल कार्निटिन होता है एक, तो वो एल कार्निटिन जिसमें भी हो वो आपने ले लेना, वो आपका वेट कभी नहीं बढ़ने देगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप जिस तरह के स्किन के ट्रीटमेंट देती हैं, बालों के देती हैं, क्योंकि इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कराची के अगर वेदर को भी देखें, और कराची के आपने कहा टैंकर से पानी आता है, और फिर कुछ मतलब ज़्यादातर आबादियों में जो है वो बोरिंग एक होती है, जो ज़मीन से पानी आ रहा होता है, और वो मीठा पानी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, उससे वो कपड़े भी धो रहे होते हैं, ख़ुद भी यूज़ कर रहे होते हैं, खैर पीते नहीं हैं, बाकी तो नहाना और सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अब मुझे आप बताएं कि किस तरह के ट्रीटमेंट्स आप देती हैं जिससे जिन लड़कियों के बाल जो है बहुत कम हो गए हैं, बार ऐसा होता है कि लड़कियों के आगे से बाल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो उसके लिए किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, सबसे पहले तो मैंने उनके लेवल्स करवाने होते हैं। मैं कोई भी डायरेक्ट प्रोसीजर की तरफ उनको नहीं डालती, और या डायरेक्ट उनको कोई महंगी दवाइयाँ, सप्लीमेंट, शैम्पू की तरफ नहीं। पहले मैंने उनके लेवल्स करवाए। लड़कियों का एक ताल्लुक हार्मोन्स के साथ भी होता है, अक्सर लड़कियों के हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो वो लेवल्स करवा के जो आप वो करो उसी से ही वो ट्रीट हो जाती हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वाकई ही ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, जिसमें हमारी हेयर PRP जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बहुत जिनके जो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। आपका अपना ब्लड निकाल के प्लाज्मा प्रिपेयर करके आपके स्कैल्प पे हम जो इंजेक्ट करते हैं, जो कि कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स होती है उसके ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है। ये नहीं है कि हर बंदा जो आजकल टेक्नीशियंस हुए और ये सब लोगों, ये एक सेपरेट टॉपिक है जिस पे
मैं आपसे आज बात करना चाहूँगी कि जो है उनको पता ही नहीं होता कि हेयर फॉलिकल स्किन के किस लेवल पर है। तो मेरी सबसे जितने देखने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी डॉक्टर की डिग्री चेक करें और फिर आप उसके पास जाएं। टेक्नीशियंस हुए हैं, स्टैटिशियंस हुए हैं, बहुत सारे, मैं सब स्टैटिशियंस को गलत नहीं कहूँगी, लेकिन जो है कुछ बहुत अच्छे भी हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे जो कोर्सेज होते हैं 2-2 3-3 दिन के कोर्सेज करके और वो लोग जो स्टैटिशियन बन के बैठ जाते हैं। बहुत खतरनाक, इन्फेक्शन होने का खतरा है अगर इस तरह के पेशेंट बिगड़ता है। पेशेंट हमारे पास आता है, हमें बहुत अफसोस होता है देखकर, लेकिन जो है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मतलब सिस्टम के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना हम। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं लोगों को यही कहूँगी कि आप खुद अवेयरनेस लें। आपको खुद को पता होना चाहिए कि हम किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर की बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, किस तरीके से है। मैं आपको यही कहूँगी कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान की 2 मेजर डिग्रियाँ हैं, MCPS या FCPS, या मेंबर हो या वो फेलो हो। ठीक, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड जर्नल पाकिस्तान का जो है उसकी आपने ये 2 डिग्रियां चेक करनी है। डॉक्टर की डिग्री को चेक करें जाकर, अगर उसके पास है तो आप उसके पास जाएं, वरना ना जाएं। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि कुछ लड़कियों की अगर उनकी एज 22, 23 या 25 के अंदर है पर उनको रिंकल्स आ जाते हैं बहुत जल्दी, अब वजूहात मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजूहात है। सबसे पहले तो आप अगर बताना चाहें तो ये बताएं कि बहुत अर्ली एज में ये प्रोसेस क्यों शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजह आपको लगती है और ये बेहतर हो सकता है क्या? बिल्कुल बेहतर हो सकता है। रिंकल्स की वजह यही हो सकती है कि जो लड़कियां हैं वो जो सन प्रोटेक्शन नहीं करती हैं। यूवी रेडिएशन, UVA जो है वो आपकी डीप डर्मिस में जा रही होती है, जो आपका कोलेजन वगैरह लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको रिंकलिंग होना शुरू होती है। तो उसके लिए मल्टीपल चीज़ें होती है जिसमें हम उसको फिक्स कर सकते हैं। बोटॉक्स जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लोग बड़ा मतलब परेशान हो जाते हैं बोटॉक्स का नाम सुनते हैं, ऐसा नहीं है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में आता है। अगर आपको तरीके से लगाना आता है तो उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। नहीं, पर अमूमन हमने देखा है कि कुछ लड़कियों ने यहाँ और यहाँ जो भी किया तो उनका मुंह कुछ अजीब सा हो गया ना, तो एक खौफ बैठ जाता है। बिल्कुल हो सकता है कि वो डॉक्टर की गलती नहीं होती, वो आपका पेशेंट खुद आके हमें कह रहा होता है बिल्कुल कि हमें ज्यादा लगा दें, हम चाहते हैं हमारा नजर आए। ओह अच्छा, मतलब ये भी होता है कि पता चले कि पैसे खर्च किए हैं। जी बिल्कुल। हाँ अच्छा ठीक है। तो अच्छे अगर कोई किसी को हेयर फॉल नहीं है पर वो फिर भी चाहता है कि मेरे अच्छे बाल हों, तो उसके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट होने चाहिए, कौन से सप्लीमेंट आप देती हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट आप करवाती हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि चीज़ ख़राब होने से पहले चाहते हैं कि उसकी केयर करें, वो होना भी यही चाहिए। जब मामला ख़राब हो उसके बाद जो आप गए तो फिर क्या गए, पहले से केयर करें, पहले से अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी स्किन की भी केयर करें, अपने बालों की भी करें, सारी चीज़ों की केयर करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। देखिए ऑयलिंग लोगों का कंसेप्ट होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑयलिंग आपने सिर्फ नहाने से 2 से 3 घंटे पहले लगानी है। ऑयल लगाएं, उसको वॉश कर दें। लोग पूरी रात लगा के ऑयल को छोड़ देते हैं तो ये गलत है, क्योंकि वो आपके पोर्स को बिल्कुल क्लॉग कर देता है और आपको जो है हेयर ग्रोथ आपकी रुक जाती है। अच्छा जी बिल्कुल, ज़्यादा ऑयलिंग भी आपकी हेयर ग्रोथ को रोक देता है, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए करनी होती है। उसके बाद कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग शैम्पू हो और एक्सेसिव ट्रीटमेंट ना करवाएं जिसमें ये हमारे कैरेटीन, लोग कहते हैं कैरेटीन तो बहुत अच्छा है बालों के लिए। बहुत कैरेटीन लोग करवाते हैं कि बाल स्मूथ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। कैरेटीन के अंदर वही केमिकल्स होते हैं, बस उतने हार्श नहीं होते, लेकिन केमिकल तो होता है ना। तो होते हैं। वो केमिकल जो है वो आपका बाल डैमेज करेगा। वो 1 महीने तो आपको अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जब वो खराब होके हमारे पास आते हैं, फिर हमें पता चलता है। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ कि खुदारा आप ना कैरेटिन करवाएं, ना एक्सटेंसो करवाएं, और कोशिश करें कि कम से कम बालों में जो है बिल्कुल माइल्ड सा, कभी कभी ये होता है कि कोई डाई करवा लिया जिसको ग्रे हेयर हो गए, और इस तरीके से फ्रीक्वेंट डाई ना करवाएं, केमिकल फ्री रखें अपने आप को। अच्छा पर जिसके हम लोगों की तरह बाल जो है वो हेयर डाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रे हेयर्स मेरे स्टार्ट से हैं, तो उस टाइम तो खैर इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, पर अब स्क्रीन की वजह से पड़ती है। जी बिल्कुल। और ऐसा मेरी फैमिली में है कि 14 साल के बच्चों के भी बाल जो हैं वो ग्रे हेयर्स उनके हो गए हैं, जेनेटिक होते हैं। बिल्कुल। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, तो मैं तो एक लंबे अरसे से ना इस्तेमाल कर रही हूँ, पर मैं साथ फिर केयर करती हूँ, ऑयल लगा लेना, ये सारी चीज़ें करना कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से। अच्छा अब इसके साथ एक और चीज़ मज़े की मुझे बड़ी याद आई है कि घर के वो जो टोटके होते हैं ना कि अंडा लगा लो बालों पे, दही लगा लो अपने बालों पे, और ये कर लो वो करो, ये किस हद तक बेहतर होता है? बालों के मामले में मैं कहूँगी कि कर लें, अंडा लगा लें, प्रोटीन है, ठीक है लगा सकते हैं।
दही जो है वो आपको मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, वो लगा लें, कोई अच्छा। मसला नहीं है, लगा सकते हैं और आप। ऐसी चीजें जो स्किन के लिए बताई जाती हैं कि अंडे की वो उसमें नहीं, नहीं, नहीं। लीमू डाल के लगा लें, स्किन के साथ ना खेलें। लीमू अपने मुंह पे लगा लें, चीनी के अंदर लीमू यूं करके वो स्क्रब करें, पता नहीं और नहीं, कौन नहीं, कौन सी कुछ चीजें ही मैंने देखी है, पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह स्किन के साथ कभी भी इस तरह से नहीं खेला। क्योंकि एक आम बंदे को नहीं पता होता कि उसका स्किन टाइप क्या है। बिल्कुल। वो अगर एक ड्राई स्किन है उस पर आप लेमन लगा लेंगे, मजीद अपनी जो पीएच को वो डिस्टर्ब कर देंगे, स्किन की एसिडिक होती है, लेमन एसिडिक होता है, तो वो फिर हमारे पास पोर्स उनके ओपन हुए हुए आते हैं या एक्नी के साथ आ रहे होते हैं, रफ उनका टेक्सचर होता है, तो स्किन के साथ ना खेलें, स्किन पे कुछ ना लगाएं। अच्छा मुझे बताएं, रंग गोरा अगर किसी को करना हो तो किस तरह के ट्रीटमेंट आप देती हैं? देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो आपको गोरा कर दे। जो अगर आपको कहता है ना कि हम आपको गोरा कर देंगे, वो आपको झूठ कहता है। कारोबार बंद हो गए बहुत जी, सारे। कारोबार ये बंद है, प्लीज खुदारा। एक तो गवर्नमेंट 8 बजे दुकानें बंद करने का सोच रही है, एक डॉक्टर साहिबा ने आज सच कह दिया, मतलब मुझे हैरत हो रही है कि खुद ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और ये इतनी हकीकत बता रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, कोई अच्छा, कोई आपको नहीं बदल सकता, आप जो हैं वो आप ही रहेंगे। लोग जो ये हाई डोज ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सेफ नहीं है, ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आप इतना हाई डोज बॉडी में लगा रहे हैं, कहाँ से वो कहीं से तो निकलेगा ना, कहीं तो सिक्रीट आउट होगा, कहीं से तो मेटाबोलाइज होगा, वो इन फ्यूचर आपका लिवर डैमेज कर सकता है, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, तो आप ना लगवाएं। विटामिन सी का बूस्टर लगवा लें, विटामिन सी इज वेरी गुड, मल्टी विटामिन के आप बूस्टर लगवा सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बेटर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन गोरे आप कभी नहीं हो सकते। गोरे नहीं, अल्लाह ने जो जिस रंग शक्ल रूप के साथ आपको पैदा किया है, आप उसके साथ शुक्र सब्र के साथ रहें। आप ये ना सोचें कि आप अपने आप को गोरा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा हो सकता है, पर उससे थोड़ा सा बेहतर आप कोई हो सकते हैं, कोई बेहतर क्यों नहीं ये कोई चीजें करके, पर बिल्कुल बिल्कुल आप गोरे चिट्टे गुलाबी नहीं हो सकते, नहीं, जो गोरा चिट्टा नहीं हो सकता, क्योंकि अमूमन तो आपको तस्वीर वो दिखाई जाती है ना, पिंक शाइन नहीं, ग्लो, गलत बिल्कुल दिखा, वाइट, रॉन्ग होता है वो। लेकिन आपकी स्किन को डिफरेंट अच्छा बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट सीरम आते हैं, आप वो करवाएं, ग्लास स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, वो करवाएं, उससे आपका स्किन टेक्सचर इतना इम्प्रूव हो जाता है और इतना एक कलर टोन भी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है, उसमें भी बहुत अच्छा आ जाता है। पर बिल्कुल गोरा फिर भी नहीं हो सकते। नहीं, गोरा बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो आपने पीआरपी का कहा, अब ये जो फेस पे पीआरपी होती है, ये फेस पे पीआरपी क्या काम करती है, हमारी स्किन पे क्या काम करती है? देखिए फेस पे पीआरपी की ना इंडिकेशंस होती हैं। हम हर कंडीशन में फेस पीआरपी नहीं कर सकते, वो डॉक्टर को पता होता है। अक्सर स्किन रफ हो रही होती है या फिर उसको थोड़ा सा ग्लो चाहिए होता है, तो हम फेस पीआरपी करते हैं। ओके। लेकिन हर कंडीशन में नहीं है कि कोई बंदा एजिंग के साथ आया है और उसको हम पीआरपी करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। पीआरपी उसकी एजिंग में कुछ नहीं करेगी। अच्छा, ठीक। तो वो डिपेंड करता है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है उसकी क्लिनिकल सिचुएशन देखकर कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है जी, अब लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों? जी बिल्कुल, मेरा लास्ट मैसेज यही है कि मेरे पास में डेली के हिसाब से ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ जो डिफरेंट जगह से बेचारे होकर मेरे पास आते हैं। तो काइंडली आप अपने डॉक्टर की डिग्री देखें, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं अपनी स्किन, हेयर और नेल के मसले के लिए। लोग बेचारे मेरे पास आते कहते डॉक्टर हमें पता कैसे चलेगा कि ये बंदा जो है डर्मेटोलॉजिस्ट है, ये पढ़ा लिखा है या नहीं है। देखें उसके पास कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन की डिग्री होनी चाहिए, या वो मेंबर MCPS हो या वो फेलो FCPS हो। ये 2 डिग्री, उसका रिजल्ट, उसकी एथेंसिटी देखें और उसके बाद आप उसको जाके विजिट करें। ऐसे ही किसी के पास ना जाएं, खुदारा अपनी स्किन का ख्याल आप लोग खुद करें, लोग अवेयरनेस खुद लें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। इसी तरह हम आपके सामने आते रहेंगे मुख्तलिफ टॉपिक के साथ, यकीनन आपको पसंद आ रहा होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।